उत्तराखंड में पत्रकारिता का तीसरा चरण 1940 से 47। उत्तराखंड में तीसरे चरण की पत्रकारिता का चरण महज 7 साल तक रहा, लेकिन इस समय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। इस चरण में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन व अन्य छोटे छोटे स्थानीय आंदोलन हो रहे थे, इसलिए इस चरण में पत्रकारिता ने भी स्वतंत्रता आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक संदेश, प्रकाशन 1940, संपादन कृपाराम मिश्रा मनहर। कृपाराम मिश्र जी ने अपने छोटे भाई हरिराम मिश्र चंचल के सहयोग से सन 1940 में कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1940 में मनहर जी के जेल जाने के बाद यह समाचार पत्र बंद हो गया। दो समाज, प्रकाशित 1942, संपादन राम प्रसाद बहुगुणा। यह एक हस्तलिखित समाचार पत्र था। 2 वर्ष तक यह पत्र नियमित रूप से चलता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में रामप्रसाद बहुगुणा जी के जेल जाने पर यह पत्र बंद हो गया। 3 मसूरी एडवर्टाइजर, प्रकाशित 1942, संपादन के एफ मेकागोन। यह समाचार पत्र मसूरी के कुल्डी स्थित प्रिंटिंग प्रेस से छापा गया था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह समाचार पत्र बंद हो गया था। 4 स्वराज संदेश 1942, प्रकाशन 1942 ईस्वी, संपादन हुलास वर्मा। यह एक हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र था। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध समाचार छापने तथा आक्रामक व भड़काऊ लेख लिखने पर हुलास वर्मा से 2 बार जमानत मांगी गई। 5 युगवाणी 1947, प्रकाशन 1947, संपादन भगवती पांथरी। इस समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को देहरादून से भगवती प्रसाद मंत्री के संपादन में हुआ। टिहरी जनक्रांति में रियासत के विरुद्ध इस पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या समाचार पत्र पहले पाक्षिक रूप में व फिर साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हुआ। टिहरी रियासत जनक्रांति में युगवाणी की भूमिका देखकर इतिहासकारों ने इसकी तुलना रूस की क्रांति में लेनिन द्वारा संपादित पत्र इसरा से की। सन 2001 से युगवाणी मासिक पत्रिका के रूप में नियमित प्रकाशित हो रहा है। 6 प्रजाबंधु, प्रकाशन 1947 ईस्वी, संपादन जयदत्त वैला। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में जयदत्त वैला ने रानीखेत से प्रारंभ किया।